मदरसे मुसलमानों का किला है, मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आए और चले गए, कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी बात को याद रखो आप। हमारे मुल्क में बाज़ ताकतें हैं जो ये समझते हैं कि हमको अगर दीन के फराइज से रोक दिया जाएगा तो इस्लाम को ख़त्म कर देंगे। याद रखो, इस्लाम कोई निवाला नहीं है कि तुम हजम कर लोगे। इस्लाम को अगर तुम ये समझ कर आओगे तो याद रखो, ये कोई निवाला हम नहीं है, हम कोई चने बटाने नहीं है, लोहे के चने हैं, तुमको चबाना पड़ना मुश्किल पड़ जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग इस्लाम के ताल्लुक से क्या क्या नहीं किए, क्या क्या तारीख पढ़ो आप। तारीख बता रही है, तारीख ये बता रही है कि बगदाद में तातारियों ने, मंगोलों ने 40 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। 40 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया। और हलाकू ने कहा कि जितनी कुरान है बगदाद से लाओ। कुरान को जला दिया। दरिया दजल्ला एक दिन लाल हो गई, दूसरे दिन इंक के रंग से उसका रंग और बदल गया। और हलाकू ने बड़े फख्र से कहा कि अब कोई कुरान नहीं पढ़ेगा। तो उन लाशों में से एक 6 साल का बच्चा उठा, जख्मी हालत में उठकर कुरान को पढ़ना शुरू किया। और हलाकू की आंख में आंख डालकर कहा कि तू अगर कागज को जला देगा तो समझ रहा है कुरान खत्म हो जाएगा। कुरान हमारे सीनों में और नस्ल दर नस्ल बाकी रहेगा। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग आए और चले गए, कुछ नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी बात को याद रखो आप। कुछ होने वाला नहीं है। जो लोग आज हमको डरा रहे, मदरसे के नाम पे डरा रहे, याद रखो मुसलमानों, मदरसे मुसलमानों का किला है। मदरसे मुसलमानों का किला है। मदरसे मुसलमानों का चिराग है। मदरसों से हम इस्लाम की तालीमात पर अमल करते हैं। यही मदरसों से हाफिज कुरान निकलता है जो कुरान पढ़ाता है। इन्हीं मदरसों से इमाम निकलता है जो हमको अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करवाता है। इन्हीं मदरसों से मौज़्ज़म निकलते हैं जो अज़ान देता है। इन्हीं मदरसों से मुफ्ती निकलते हैं जो फतवा देते हैं। इन्हीं मदरसों से मुहद्दिस निकलते हैं, फुक़हा निकलते हैं इस्लाम की तालीमात देने के लिए, अच्छे और बुरे की तमीज पैदा करने के लिए कि जिहाद में और फसाद में फर्क क्या है। जिहाद और फसाद में फर्क कौन बताएगा? आलिम दीन बताएगा। मगर हमारे वतन अजीज में मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मदरसे का जो सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूं। आप मदरसों का सर्वे क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है और उसके बाद के क्या हालात होंगे? मैं तो अपनी बात करता रहूंगा, मगर जो लोग आज मुझ पर तनकीद कर रहे हैं कि वैसे तुम उत्तर प्रदेश जाकर इलेक्शन क्यों लड़े, अरे बताओ, आज मदरसों का सर्वे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वक्फ का सर्वे हो रहा है, कहां गए आप लोग? क्यों खामोश बैठ गए आप लोग? ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो तुम रात के अंधेरों में छुप छुप कर जाकर मुसलमानों की बस्तियों में कहते थे कि असद से दूर रहो और अखिलेश को करीब करो। असद से दूर रहो और अखिलेश को करीब करो। अब अखिलेश मुंह नहीं खोलता और असद ही मुंह खोलता है। इस पर तो सोचो, इस पर तो सोचो, ये कौन सी तुम्हारी सियासत है? अच्छा, सबसे ज्यादा
बच्चे पैदा करके एक बच्चे में दूसरे पैदा कर जो टाइम देता है ना, उसको स्पेसिंग बोलते। स्पेसिंग सबसे ज्यादा कौन कर रहे मालूम आपको? मुसलमान कर रहा। सबसे ज्यादा कॉन्डोम कौन इस्तेमाल कर रहा? नहीं, ये बताने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे। मोहन भागवत इस पे नहीं बोलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। नहीं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। कहां बढ़ रहा मोहन भागवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना, डेटा रख के नहीं बात करेंगे। अच्छा, फिर आप देख लो, मोदी हुकूमत ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट दिया। उस एफिडेविट में उन्होंने कहा कि फैमिली प्लानिंग कंपल्शन हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते। मगर मोहन भागवत खाली मुसलमानों का से नफरत और डर दिखाने के लिए पॉपुलेशन बढ़ रहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा। यानी देश की आधी आबादी अपनी औलाद पर डिपेंडेंट हो जाएगी कि खाना खिलाओ, दवाएं पहुंचाओ। इसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? हमारी आबादी बूढ़ी हो रही है भारत की। मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी वालों, मुझे मेरी इस बात को झुठला दो तुम। एक के मुसलमानों का टीएफआर गिर रहा है, दूसरा के 2000 से 2019 में 90 लाख बच्चों का फीमेल फिटेसाइड हुआ है। तीसरा ये कि 2031 तक 19 करोड़ के करीब, 20 करोड़ के करीब 60 साल के ऊपर लोग हो जाएंगे। अब आप बताओ इनको कौन खिलाएगा? तो बीजेपी आरएसएस एक तय कर ली, हम तो नहीं खिलाएंगे, मुसलमान को मार खिलाएंगे। बस मुसलमान का डर दिखाओ। ये देशद्रोही है, ये गाय को काट कर खाने वाला है, ये आतंकवादी है, इसके मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं, ये मौलाना फुला है, ये मुल्ला है, ओवैसी भड़काओ भाषण देता है, वो नया जिन्ना है। अरे तुम कितनी गालियां दोगे हमको? मगर ये जो सच्चाई जो बयान कर रहा हूं उस पर तो बात करो। बोलिए भारत के प्रधानमंत्री, मुंह तो खोलिए कि क्या आप गुजरात से आप आते हैं, आपके प्रदेश में जहां पर आप मुख्यमंत्री थे, वजीर आला थे, एक मुसलमान बच्चों को रोड पर लाकर पुलिस वाले लठ से मारते हैं और पूरा मजमा थालियां मारता है, सीटी मारता है। क्या मेरी इज्जत नहीं है? वीडियोग्राफी की जाती है, लठ से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों कोर्ट को रखे? कोर्ट को बंद कर दो आप। क्यों पुलिस को रखे? पुलिस को भी खत्म कर दो। जब आप हमको रोड पर लाकर मार रहे हैं, हमारी बेइज्जती कर रहे हैं और पूरे मजमे के सामने लोग थाली मार रहे हैं, सीटियां मार रहे हैं, और मैं भी टीम हूं, मुंह नहीं खोलता इन लोगों का जो तुम्हारा वोट लेते हैं। क्योंकि मार पड़ रही है तो मुसलमान को, तुमको तो नहीं पड़ रही है ना। मगर जब गुजरात का इलेक्शन आएगा तो जब सब मुंह खोल के बोलेंगे ओवैसी को वोट मत दो, असद से दूर रहो। अरे तुम दूर हो सकते हो, मगर मैं इस मिल्लत मज़लूमा से कभी दूर होने वाला नहीं हूं। जिस किसी पर जुल्म होगा मैं उसके करीब रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं इमाम हुसैन के गुलामों का गुलाम, उनके गुलामों के पैरों की धूल भी नहीं हूं। मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता। मैं लड़ूंगा जब तक जिंदगी अल्लाह बाकी रखेगा। ये कोई जुल्म नहीं है कि इस तरह का बर्ताव कि रोड पर लाकर लठों से मारा जा रहा है। ये भारत की जमहूरियत है, भारत का संविधान है, भारत का सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है। फिर क्या है बताओ? एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है।